हर बच्चा ये सोच के आता है, हर स्टूडेंट ये सोच के आता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ इसके आधार पे हमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी मिलना, चूंकि नौकरियां कम। नमस्कार, गलगोटियास टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी यादव। CUT UG का रिजल्ट आ चुका है और जल्द ही उसकी काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। तमाम छात्र उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। कई छात्रों की ये दुविधा रहती है कि कई बार उन्हें अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, लेकिन उन्हें सब्जेक्ट की समस्या आती है, यानी अपने विषय नहीं मिल पाते हैं। तो आज इसी दुविधा भ्रम पर बात करेंगे। अरुण श्रीवास्तव जी देश के जाने माने काउंसलर है और मोटिवेटर है। एक सवाल ये होता है कि आजकल जो है चाहे कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, निजी विश्वविद्यालय भी उसी में शामिल हो गए हैं, एक्टिव लर्निंग पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं संस्थान। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना उपयोगी होता है, कितना लाभदायक होता है छात्रों के लिए? देखिए, एक्टिव लर्निंग की जो बात है वो आज हर संस्थान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी यहाँ से जो मैंने कहा कि यहाँ से कैरियर टर्न लेना शुरू करता है, कैरियर की तैयारी शुरू हो जाती है ग्रेजुएशन से ही। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या रही है। जी जी। तो हर बच्चा ये सोच के आता है, हर स्टूडेंट ये सोच के आता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ इसके आधार पे हमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी मिलना, चूंकि नौकरियां कम हो रही हैं, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, नौकरियां कम है, तो नौकरी उसी को आसानी से मिल सकती है कि जो हर तरह से अपनी स्किल को इन्हांस करेगा, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी स्किल को डेवलप करेगा। अब जब पहले कुछ साल पहले तक ये मिसमैच था कि बच्चा पढ़ाई करके पास हो जाता था, रिजल्ट निकल जाता था, मार्कशीट लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के वो मार्केट में, इंडस्ट्री में घूम रहा, चप्पल घिस जाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी। जी। इस चीज़ को समझ, इससे क्या होता था कि तमाम सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का जो है एडमिशन रेट जो है वो डाउन होते आ रहा था कि हमारे यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है तो उनके यहाँ बच्चे नहीं आ रहे थे। अब ये सोच करके, इसकी चिंता देखते हुए संस्थानों ने ये किया कि इंडस्ट्री से टाई अप करना शुरू किया कि जो इंडस्ट्री की नीड है उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को तैयार करें। तो जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में भी जोड़ दिया एक्टिव लर्निंग को, कि ताकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री के हिसाब से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। और जब इंडस्ट्री के लोग या कंपनियां हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आए कैंपस हायरिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए, तो उनको रेडी टू प्रोडक्शन वाले बच्चे मिल सके, उनको ट्रेनिंग ना देनी पड़े, वो बच्चा पहले दिन से उनके यहाँ आउटपुट देने में सक्षम हो सके। ऐसे बच्चों की तलाश में आती है। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी अब वही एक्टिव लर्निंग पर जोर दे रहे हैं और इसके लिए इंडस्ट्री से टाई अप कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोग आकर के हमारे बच्चों को डेवलप करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको लैब ट्रेनिंग दें या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे टेक्नोलॉजी के हों। तो इससे क्या फायदा मिलता है कि उन बच्चों को आसानी से नौकरी मिल पाती है। इससे नौकरी उनको जब मिल रही है, जाहिर सी बात है वो संस्थान का सक्सेस रेशियो भी जो है, प्लेसमेंट का रेशियो भी, वो भी हाई हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसे संस्थानों की ओर बच्चे ज्यादा खिंच के आते हैं कि यहाँ तो प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है, हमको अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ये फायदा है। कॉम्पिटिशन का युग है, प्रतियोगिता का युग है, हर बच्चा टॉप में जाना चाहता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे नौकरी में हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कई बच्चे जो हैं किताबी कीड़े बन जाते हैं। उसमें कई बार क्या होता है, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी अधूरी रह जाती है। कई बच्चे तो पढ़ाई के दौरान उनका लक्ष्य इतना हाई होता है कि उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सुझाव देंगे? पढ़ाई के दौरान वो क्या क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत कॉमन है आज के समय में, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ाई का कीड़ा बन करके, किताबी कीड़ा बन करके हम बहुत ज़्यादा 15-15 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ के ही वो नंबर ला। बच्चों को ये सोचना चाहिए, स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि नंबर की लड़ाई में मत पड़े, नॉलेज गेन करने की लड़ाई में पड़े वो। और नॉलेज तब गेन कर पाएंगे जब वो अपनी पढ़ाई को, अपने विषय को एंजॉय करेंगे। और एंजॉय तब करेंगे जब इनका मन, मस्तिष्क, शरीर वो फ्रेश होगा जी। उसमें उनका किताब पन्ने पलटने से वो चीज़ें नहीं आएंगी। एग्जाम पास करना कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, नंबर हासिल करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? ज्ञान, नॉलेज। हम जिस इंडस्ट्री में, जिस कैरियर में जाना चाहते हैं उसके लिए अपने को तैयार करें। तो नॉलेज रहेगा तो हम कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नॉलेज नहीं रहेगा तो किताब पढ़ करके किताबी बातें भूल सकती हैं, लेकिन हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे, अपने उतारेंगे अपने मन में, और तो वो कभी भी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा। तो मेरा ये सजेशन है इसमें कि बच्चे इस पढ़ाई के बेशक 5-6 घंटे, 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई करें, लेकिन उसके साथ साथ योग, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स। हाँ, एक और चीज़ है कि वो मोबाइल से ना खेलें,
थोड़ा आउटिंग करें, बाहर जाएं, लोगों से मिले जुलें, अपनी सामाजिकता बनाए रखें, बातचीत करें, ताकि वो हम सोशल सामाजिक प्राणी हैं, समाज में मिलना जुलना, बाहर क्या हो रहा है वो देखें। जी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि एक रिसर्च में सामने आया है कि स्टूडेंट जो होते हैं उनका कम से कम डिस्ट्रैक्शन समय जो होता है 4 घंटे होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे टाइम लगाएं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग उसको टाइम वेस्ट मानते हैं, लेकिन हमें जानकारी चाहिए, संक्षिप्त में जानकारी चाहिए। यूट्यूब पे चले जाएंगे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, तो क्या बच्चे अगर छात्र उस पर जाता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो किन सावधानियों का ध्यान रखे, वो कितना समय दे? देखिए, सोशल मीडिया आज के समय यानी कि लत, लेकिन मेरा सवाल यही है कि वो छात्र उससे दूर नहीं भाग सकता क्योंकि उसको नॉलेज मिलेगी। जी मैं बता आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ। ये लत, इस लत को लगाने से बचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आज की जरूरत है ये, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो आप पढ़ाई करते समय ऐसे ग्रुप बनाएं, ऐसे ग्रुप से जुड़े जहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप हो या और भी फेसबुक ग्रुप हो, ऐसे मित्रों को से जोड़े जो जिनसे आदान प्रदान हो रहा है, जानकारियों का आदान, कोई कुछ ज़्यादा जानता है, कोई कुछ कम जानता है, या कोई नई चीज़ जानता है, वो आपसे जो है वो आपके सामने बताए, आप अपनी बातें शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उससे जानें। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया का या इंटरनेट का, वहाँ पर बेशक मनोरंजन कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन उसका आदी न बनाए अपने को, उसकी लत न लगाए, एडिक्शन ना हो आपको वो, क्योंकि एडिक्शन हो गया अगर तो फिर आप स्क्रॉल करते रहेंगे और टाइम पता नहीं चलेगा कितने घंटे निकल गए, और बाद में आपको लगेगा हाथ तो कुछ नहीं आया, सिफर है, हाथ में हाथ खाली है आपका, आपको खुद गिल्टी महसूस होगी कि हम इतना समय हमने व्यर्थ गंवाया। तो आप ठीक है, आप फिल्म देखिए, कुछ सीरियल देखिए, सीरीज देखिए, लेकिन इतना मत हावी मत कर लीजिए अपने आप पर कि वो आपको आपके मूल लक्ष्य से भटकाने लगे। जी, जैसे आप क्या एक छात्र को सुझाव देंगे वो कितना समय सोशल मीडिया पर बिताए? देखिए, मेरे ख्याल से तो एवरेज 1-2 घंटा बहुत है। आप कट नहीं सकते तो 1-2 घंटा जो है, या बीच बीच में समय निकाल कर सकते हैं। अब 4-4 घंटे अगर सोशल मीडिया पर लगाएंगे तो इसका मतलब आप कुछ न कुछ गड़बड़ है आपके जी। आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, और ये कंट्रोल होगा योग से, मेडिटेशन से, ध्यान से, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, आप उधर से डिस्ट्रैक्ट होंगे, और नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। और वो लत बढ़ती जाए, 4 घंटा लगा रहे हैं, 6 घंटा लगाने लगेंगे, 8 घंटा लगाने लगेंगे, आपकी पढ़ाई पर से फोकस खत्म हो गया, आप दूसरों से बात नहीं कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, लेकिन अपने अगल बगल अपने पड़ोसी को नहीं जानते कौन रहता है। हाँ, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपके दोस्तों से ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है। जी जी। तो ये अंततः आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाएगा, आपके लक्ष्य से आपको हटाएगा। जी जी। अच्छा, उपयोगी जानकारी छात्र छात्राओं के लिए और साथ ही पेरेंट्स के लिए दी है। इसी तरह के अन्य मुद्दों के साथ हम इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आपके लिए कोई जरूरी चीज, जरूरी जानकारी मिस ना हो। धन्यवाद।